day which the whole civilized world has awaited anxiously that it might judge results. And the world, as well as San Francisco, rejoices over great progress made. And it is now my duty, my honor and my privilege in the chair to call for a vote on the approval of the Charter of the United Nations. Nation by nation, the delegates stand up for the great new charter they hammered out together. 50 nations standing side by side, unanimous for peace. हाय एवरीवन, माय नेम इज विकास कुमार। वेलकम बैक। भारत ने एक बार फिर से यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बदलाव की मांग उठाई है। सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन में सुधारों पर चर्चा 1990 के दशक में शुरू हुई थी। साल 2000 में पहली बार मिलेनियल समिट में वर्ल्ड लीडर्स ने यूएनएससी में सुधार के लिए संकल्प लिया था। इस बात को करीब 25 साल बीत चुके हैं। भारत अब भी यूएनएससी में सुधार का इंतजार कर रहा है। सितंबर 2023 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था, यूएनएससी की व्यवस्था में बदलाव नहीं हुआ तो लोग यूएनएससी के बाहर समाधान ढूंढना शुरू कर देंगे। यूएनएससी ओल्ड क्लब जैसा हो गया है। यूएनएससी में शामिल कुछ सदस्य देश अपनी पकड़ कमजोर नहीं होना देना चाहते। क्लब के मेंबर नहीं चाहते कि उनके कामों पर कोई सवाल खड़ा है। Overwhelming majority of countries from the global south, Mr. President, share our conviction that a reform of the UN architecture is no more a question of why, but rather when and how soon. आज इस वीडियो में जानेंगे यूएन यानी यूनाइटेड नेशन के बारे में। ये बॉडी कब बनी थी और इसका क्या काम है और इंडिया किन सुधारों की बात कर रहा है। 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद वर्ल्ड में पीस यानी शांति एंड सिक्योरिटी यानी सुरक्षा मेंटेन करने के लिए एक बॉडी यानी संस्था बनाई गई थी। इसका नाम था द लीग ऑफ नेशन। इसका मेन काम था वर्ल्ड में पीस एंड सिक्योरिटी के लिए काम करना और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कोई और वर्ल्ड वॉर नहीं हो और कंट्रीज में म्यूचुअल रिस्पेक्ट बनी रहे और कोई इशू आए तो इसका म्यूचुअली यानी आपसी सहमति से एड्रेस करना यानी उसका समाधान ढूंढना था। द लीग ऑफ नेशन पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने में सफल नहीं रहा। जैसा कि हम सब जानते हैं 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था और ये वर्ल्ड वॉर 1945 तक चला था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद द लीग ऑफ नेशन का जब रिव्यू हुआ तो ये पाया कि इस बॉडी में बहुत सारी खामियां हैं और इसको एक नए सिरे से बनाया जाएगा। इसके बाद यूएन यानी यूनाइटेड नेशन का जन्म हुआ था। आइए थोड़ा यूनाइटेड नेशन के बारे में जानते हैं, ये बॉडी कैसे काम करती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में 50 देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की नींव रखी थी। अब टोटल 193 इसके मेंबर कंट्रीज हैं। इसका प्राइमरी मिशन है इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। यूनाइटेड नेशन में 6 अलग अलग बॉडी हैं जिसके डिफरेंट काम है। इसमें फर्स्ट है जनरल असेंबली, सेकंड है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फोर्थ है ट्रस्टीशिप काउंसिल, फिफ्थ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सिक्स्थ एंड लास्ट है सेक्रेटरीट। यूनाइटेड नेशन की सबसे पावरफुल बॉडी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके 5 देश इसके स्थायी सदस्य हैं जिसे P5 भी कहा जाता है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं जो हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं। नॉन परमानेंट सीट्स रीजनल बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, यानी 5 सीट्स अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज के लिए है, 1 सीट है ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के लिए, 2 सीट लैटिन एंड कैरेबियन कंट्रीज के लिए है, 2 सीट वेस्टर्न यूरोपियन एंड दूसरी कंट्रीज के लिए रिजर्व्ड है। 3 फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका इसके स्थायी सदस्य यानी परमानेंट मेंबर हैं। कोई भी प्रस्ताव पारित होने के लिए इन 5 की सहमति जरूरी है। अगर किसी भी देश ने वीटो कर दिया तो प्रस्ताव खारिज हो जाता है। मान लीजिए रशिया एंड यूक्रेन वॉर में अगर सीज फायर पर यूएनएससी में वोटिंग होती है और अगर परमानेंट कंट्रीज में से किसी भी कंट्री ने वीटो का यूज कर लिया तो रशिया एंड यूक्रेन में सीज फायर नहीं होगा। स्थायी सदस्यों में यदि कोई भी देश किसी फैसले से असहमत यानी डिसएग्री होता है तो वीटो पावर का इस्तेमाल कर उसको पास होने से रोक सकता है। आइए अब जानते हैं भारत यूएनएससी में परमानेंट सीट क्यों चाहता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख बॉडी में से एक है। यह यूएन की सबसे पावरफुल संस्था है। इस पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में किसी भी बदलाव को मंजूरी देने की जिम्मेदारी है। कुछ मामलों में यूएनएससी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने या बहाल करने के लिए सैंक्शन यानी प्रतिबंध भी लगा सकती है या आर्मी का सहारा भी ले सकती है, जिसे हम पीस आर्मी के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में पीस आर्मी ऑलरेडी तैनात है। यानी अगर भारत भी यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बन गया तो दुनिया के किसी भी बड़े मसले पर उसकी सहमति जरूरी होगी। भारत क्यों है यूएनएससी में 6ठी परमानेंट सीट का सबसे मजबूत दावेदार, आइए जानते हैं।
दुनिया की 17% आबादी भारत में रहती है। 142 करोड़ जनसंख्या के साथ भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। यूएनएससी में इतनी बड़ी आबादी का रिप्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी। पिछले एक दशक में भारत की औसतन सालाना विकास दर यानी जीडीपी 7% से ज्यादा रही है। यह चीन के बाद किसी भी दूसरे बड़े देश की तुलना में सबसे ज्यादा है। इस आर्थिक ताकत को यूएनएससी में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश है, लेकिन वो इसका दिखावा नहीं करता है। अगर भारत को सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है तो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट प्रोग्राम में वह अहम भूमिका निभा सकता है। भारत की सदस्यता में सबसे बड़ा रोड़ा चीन है। वैसे तो यूएनएससी के 5 परमानेंट मेंबर हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस एंड चाइना। इसमें से 4 देश भारत का समर्थन करने को तैयार हैं, लेकिन चीन नहीं चाहता कि यूएन की सबसे ताकतवर बॉडी पर भारत को एंट्री मिले। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कोई भी प्रस्ताव पारित करने के लिए सभी 5 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। फ्रांस, अमेरिका, रूस एंड ब्रिटेन अपनी सहमति जता चुके हैं, लेकिन चाइना अलग अलग बहानों से भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध करता आ रहा है, जबकि भारत ने यूएनएससी में चीन के परमानेंट मेंबर बनने का समर्थन किया था। इस पर चाइना का कहना है कि इंडिया की यूएनएससी में एंट्री से साउथ एशिया में इम्बैलेंस होगा, यानी इंडिया के साथ पाकिस्तान को भी यूएनएससी में एंट्री दी जाए, जो कि इम्पॉसिबल है। आने वाले समय में देखते हैं कब यूएनएससी में सुधार होगा और इसमें भारत की भूमिका क्या होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।